दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच खेले जा रहे पहले T20 मैच का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आया है नो रिजल्ट। मतलब ये बात सुनने में तो बड़ी फनी सी लग रही है कि नो रिजल्ट आया, लेकिन आपको भी पता है, आपने स्कोर कार्ड देख ही लिया होगा और कल मैच भी देख रहे होगे। लेकिन मैच इंडिया के हिसाब से थोड़ा लेट चालू हुआ था, तो लेट सेकंड इनिंग हुई, तो कई लोग सो भी गए होंगे। लेकिन मैच का रिजल्ट था नो रिजल्ट ड्यू टू रेन के कारण मैच का कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, सिर्फ एक ही पारी खेली गई। लेकिन उस पारी के बारे में भी कुछ बातें ऐसी है जो बातें करनी मेरे को आपसे ज़रूरी लगा, और एक कंसिस्टेंसी वाला भी इशू है और रोज़ वीडियो डालनी है। और इस बारी में भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो बताना मेरे को सही लगा। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले टॉस पे ही बात करते हैं। टॉस पे क्या होता है, इंडिया ने टॉस जीत के एक बड़ा मर्दानगी वाला फैसला लिया, जो फैसला हमें आयरलैंड वाली सीरीज में भी लेना था। लेकिन चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं होती। शाम का बुल्ला सुबह घर वापस आ जाए, या सुबह का बुल्ला शाम को वापस आ जाए, तो उसको बुल्ला नहीं कहते। तो श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया। लेकिन ठीक है, इस बात तक मैं सहमत हूँ, फैसला लिया, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब मैं सुन रहा था तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि मतलब पिच रिपोर्ट पे बात हुई कि पिच को किस तरीके से एनालाइज करते हो आप, पिच को किस तरीके से देखते हो। तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि मतलब ठीक है, पिच पे थोड़ा ग्रास है, बारिश भी आई है, तो फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। लेकिन ऑन द अदर एंड प्लेइंग 11 में कभी तो ये एक प्रॉपर स्पिन बॉलर को एक को निकलाते, फास्ट मतलब ऑलराउंडर्स को डाल देते हैं। लेकिन आज के मैच में फनी इंसिडेंट क्या हुआ कि दो प्रॉपर स्पिन बॉलर और प्रॉपर फास्ट बॉलर दो ही थे, सिर्फ प्रिंस यादव को ड्रॉप कर दिया। प्रिंस यादव की जगह तो आ गया टीम में वरुण चक्रवर्ती, और सूर्यांश हेगड़े की जगह आ गया टीम में रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई के लिए मैं बड़ा ही खुश था। ऑन दी अदर एंड वरुण चक्रवर्ती के लिए भी खुश था कि वो इंजरी से वापसी कर रहा है और उसको खेलना ही खेलना है, क्योंकि नंबर 1 बॉलर है T20 का। नंबर 1 ऐसे ही नहीं बना जाता, उसको खिलाना था। मौके मिले दोनों को, अच्छी बात है, लेकिन प्रिंस यादव को भी तो मौका मिलना था। एक तरीके से तो आप कह रहे हो कि हम पिच को एनालाइज किया है, ठीक है, गलती हो सकती है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि मतलब ये कुछ बात स्लिप हो गई हो मुंह से, या लेकिन ठीक ठाक मतलब कॉन्फिडेंट तरीके से कहा था कि सीमर्स को पिच पे मदद मिलेगी। आफ्टर दैट आप एक सीमर को, प्रॉपर सीमर को ड्रॉप कर देते हो, ये बात मेरे को थोड़ी लॉजिकल लगी, चलो। लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आया मैच का। अगर मैच का रिजल्ट आता तो उस पर पूरी बात हो पाती, क्या श्रेयस अय्यर ने ठीक फैसला लिया था या गलत किया प्रॉपर फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके, उस पर तो बात हो जाती। लेकिन उसके बाद कर लेते हैं बात इंडिया की बैटिंग की। इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 189 रन किए, जिसमें मतलब कमाल की पारी थी शिवम दुबे की, कमाल खेला पंत साहब ने, और कमाल खेला अभिषेक शर्मा ने। लेकिन दो प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने, एक ने तो कसम खा रखी है कि मैं अपने स्ट्राइक रेट को 110-120 से ऊपर जाने नहीं दूंगा, 100 टारगेट उसका रहता है कि 100 का ही रखूंगा। और दूसरे का ये है कि वो डर के माहौल में इतना जी रहा है खुद को अपना, मतलब इतना। मैं देख रहा था बैटिंग, बात शुरू ही कर लेते हैं, संजू सैमसन से शुरू करते हैं। 1 रन किया 7 बॉल में, और संजू सैमसन को मतलब इतना डरा हुआ क्रिकेट खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। रीजन बिहाइंड दैट कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी होगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको बड़ा बैक कर रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने वही प्रेशर तो जायसवाल पे बनाया था, सेम प्रेशर बना दिया है संजू सैमसन के ऊपर भी कि रन बनाने होंगे, बड़े रन करने होंगे, अदरवाइज ड्रॉप हो जाओगे। और कल की वीडियो में भी मैं कह रहा था, जब प्रेडिक्ट 11 दी थी मैंने अपनी प्लेइंग 11, तो उसमें वही था कि उसमें भी मैं कह रहा था कि संजू सैमसन है ना, मतलब एक शरीफ सा बच्चा है और उसके ऊपर मतलब गाज आएगी, उसको निकालने की कोशिश करी जाएगी। और वही होते हुए दिख रहा। कहीं ना कहीं संजू सैमसन के मन में बड़ा ही डर था। पिछले 2 मैच भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसी वजह से संजू सैमसन के खराब हुए हैं। और ये आज वाला मैच भी, आज के मैच में तो मेरे को है ना बिल्कुल डरा हुआ क्रिकेटर दिखा संजू सैमसन के अंदर। मतलब वो बात नहीं दिखी, वो स्पार्क नहीं दिखी एक भी बॉल में। मतलब बड़े ही डर के साथ बॉल इतने डर के साथ खेल ली कि रीजन बिहाइंड दैट कि उसको 7वें बॉल पे धर ही लिया गया, और कमाल की कैच भी पकड़ी। ये था संजू सैमसन का। थोड़ा अगली पारी में देखना होगा, अभी 3-4 मौके और मिलेंगे संजू सैमसन को। ऐसी बात नहीं है कि जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन देखना होगा अगली पारी में कि किस तरीके से कर पाता है संजू सैमसन। अब बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की। कल मैं भी कह रहा था कि नो डक्स आ गई हैं अभिषेक शर्मा के 20 साल में, तो देखना होगा अभिषेक शर्मा को भी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने सबके मुंह बंद करा दिए हैं, और टाइम पे अभिषेक शर्मा सबके मुंह बंद कराता रहता है। 59 रन किए 24 बॉल में, 6 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए।
ये वही पिच है जिसपे मतलब तिलक वर्मा 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के जाता है। ये वही पिच है पावर प्ले में जिसमें संजू सैमसन 7 बॉल में 1 रन कर पाता है। उसी पिच पे अभिषेक शर्मा ने 24 बॉल में 59 रन किए, 245 का स्ट्राइक रेट। कमाल, लाजवाब, बेहतरीन काम करके गया। और इसने मतलब अब ये उस सिचुएशन में आ गया कि इस लड़के को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब टीम इंडिया को इसकी जरूरत है। समझ रहे हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसको टीम इंडिया की जरूरत नहीं है, इसको भी उतनी ही जरूरत है, लेकिन अब टीम इंडिया को इसकी जरूरत है। लड़के ने खुद को इतना साबित कर दिया है। फिर आया ईशान किशन, ए मेरे नंदी महाराज, ए नंदी महाराज रुक जाओ, आपके ब्रेक हैं या नहीं है। मतलब सेकंड T20 में आयरलैंड के खिलाफ वहां पे आपके ब्रेक फेल हो गए थे, आप वहां पे आप रन आउट हो गए थे, कोई रन नहीं था। आज भी सेम इंसिडेंट, आपने शॉट मारा, आपने शॉट खेला है और आप कॉल ले रहे हो, बिल्कुल हाथों में बॉल, पॉइंट के हाथों में बॉल थी भाई लोगों। और उसके बाद मतलब ये बेसिक गलतियां कम करनी होगी ईशान किशन को। मतलब पहले भी आप इसी वजह से टीम से बाहर हो गए थे, वो मेंटली इशू बना था जब, तब क्या रीजन था, रीजन बिहाइंड दैट कि आपको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था। और वो दिन दूर नहीं है कि संजू सैमसन का तो पता नहीं पत्ता कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन आपका भी कट सकता है। ये लक्षण रहे ना, क्योंकि कंटिन्यूसली रन बनाने पड़ेंगे। अगर टीम इंडिया में रहना है तो कंटिन्यूसली रन बनाने पड़ेंगे, रनों का फ्लो सेम रखना होगा, अदरवाइज आप कभी भी ड्रॉप हो सकते हो, किसी भी मुकाम पे आके कहीं पे भी ड्रॉप हो सकते हो। ये टीम इंडिया है, यहाँ पे कुछ तो अपने सिलेक्टर्स ऐसे हो रखे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल सी चीजें नहीं हो रही हैं, तो ये अनप्रेडिक्टेबल चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो इस पर ब्रेक लगाओ नंदी महाराज। नंदी महाराज मैं क्यों कह रहा हूं, अपना बछड़ा है ये, उस्ताद जी की बछड़ी है, अपना बछड़ा है, क्योंकि अपने से सीनियर भी है, बड़ा भी है, बछड़ा है। बछड़ा अगर आपको नहीं पता हो तो गाय मतलब एक न्यू बोर्न बेबी को जब जन्म देती है तो उसको बछड़ा कहते हैं। ये बछड़े को लगाम लगानी होगी, और वो बछड़ा मतलब बड़ा ही तेज होता है। थोड़ा ब्रेक लगाओ ईशान किशन, वैसे प्लेयर तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, रन आउट हो गया, अगले 4 मैच पड़े हैं, ये मतलब 2 इसकी बड़ी पारियां ड्यू हैं, आएगी 80-80, 90-90 रन की, क्या पता 100 भी आ जाए, लेकिन 80-90 रन वो आएंगे 35 बॉल में, 40 बॉल में, ऐसे नहीं आएंगे कि 60 बॉल में 80 आएंगे, नहीं। इसकी पारियां देखना, मतलब कमाल की पारियां खेल के जाएगा ये लड़का। अब बात कर लेते श्रेयस अय्यर की। मतलब 2-3 विकेटें ऊपर से जल्दी पड़ने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की है, और उसके बाद स्ट्राइक रेट का भी ध्यान रखा है, मतलब कमाल की पार्टनरशिप बिल्ड करके गया है ये अभिषेक शर्मा के साथ श्रेयस अय्यर। 82 रन की मतलब लाजवाब काम करके गया, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखा 144 का, 68 रन भी किए, ऊपर से विकेटें भी नहीं जाने दी, मतलब कमाल कर गया। कप्तान साहब ने अब आज बैटिंग में खुद को प्रूव कर दिया। पिछले 2 मैच खराब गए थे, लेकिन आज ठीक ठाक काम करके गए हैं, आज तारीफ बनती है कप्तान साहब की, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं तिलक वर्मा की। इसका क्या करे भाई लोगों, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दे के जाना। एक तो ये ओडीआई खेल रहा है, ओडीआई में टेस्ट खेलता, सेम बात कहते हुए 3 मैच हो गए, तीसरे मैच में तो कुछ कर लेता, मतलब उस हिसाब से तीसरे मैच में भी नहीं कुछ किया। 13 बॉल में 13 रन, और जिसके बावजूद मतलब अच्छी खासी पार्टनरशिप आ गई थी ऊपर से। ऐसा नहीं है कि 100 रन थे, शायद 100 के समथिंग रन थे, हाँ, जब तीसरी विकेट पड़ी 88 रन थे। अभिषेक शर्मा आउट हुआ, तीसरी विकेट 8.2 में, उसके बाद 13 बॉल में 13 रन, और जिसमें एक चौका भी है। मतलब यार पत्ता 13 विकेटना है। और मैं ये 4 मैच बचे हुए हैं, अगर इन 4 मैचों में कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली मेरे को लगता है ऑनेस्टली कि इसका पत्ता कटेगा। ये बेशक वॉइस कैप्टन हो या कुछ भी हो, इसका पत्ता कटेगा अगर इन 4 मैचों लगातार 5-6 पारियां ऐसी खेलता है। अब 3 पारियां होगी इसकी, क्या पता अगले मैच में भी ऐसी खेल दे, भरोसा नहीं है इसका बिल्कुल भी। फिर एक पारी खेल लगा ऐसी ताबड़तोड़ कि तिलक वर्मा जैसा तो बल्लेबाज है ही नहीं कोई, फिर लगातार 5-6-7 पारियां ऐसी खेल लेगा, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज टीम इंडिया ब्रदर, आपकी और मेरी ये टीम इंडिया है, तो इसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर बात कर लेते हैं शिवम दुबे जी की। शिवम दुबे जी कमाल करके गए, मतलब डेथ ओवर्स में कमाल की बल्लेबाजी करके गए शिवम दुबे जी। 21 बॉल में 42 रन करके गए, पूरा 200 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के 2 चौके लगाए। पिछले दोनों मैचों में भी काम करते आ रहे थे शिवम दुबे जी, मतलब आयरलैंड वाले मैचों में दोनों में ठीक ठाक काम करके गए थे। उनमें क्या हो रहा था कि मैच को फिनिश नहीं करके आ रहे थे, अपनी विकेट को गुवा दे रहे थे, लेकिन इस मैच में मैच को भी फिनिश किया और
साथ के साथ स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन, कमाल की बल्लेबाजी की, मतलब लाजवाब करके गए। फिर आए हर्षित राणा जी। एक कमाल की खुशखबरी दे देता हूं आपको, हर्षित राणा जी का बैटिंग में प्रमोशन हो गया है। अक्षर पटेल से ऊपर आए थे आज राणा जी। ठीक है, रन नहीं कर पाए, उनसे उम्मीद भी नहीं होती, क्योंकि ये होते हैं वो बॉलर्स जो टुल्लागिरी पे उतरते हैं बेसिकली। करने को कर जाए चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं होता। ये उनका ये काम होता, कुछ नहीं क्रिटिसिज्म बनता। अक्षर पटेल आया ही लास्ट ओवर में था, 4 बॉल पे 3 रन किए, कोई नहीं। शिवम दुबे को स्ट्राइक देना था, तो उस चक्कर में हो गया फेल, कोई चक्कर नहीं। ये था भाई लोगों मतलब इंडिया की बैटिंग। अब इनके साकिब मोहम्मद ने ली 3 विकेटें 4 ओवर में 33 रन देके। ल्यूक वुड को कोई विकेट नहीं मिली 3 ओवर में 35 रन देके। लियम डॉसन 3 ओवर 26 रन। विल जैक्स 3 ओवर 30 रन। आदिल राशिद 4 ओवर 39 रन 1 विकेट। सैम करन 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। और याद होगा कल की वीडियो में मैंने कहा था ये टुच्ची पेस वाले बॉलर्स मारते हैं, मतलब इनकी पेस समझ में नहीं आती कभी भी। तो ये थी इंग्लैंड की बॉलिंग। इस तरीके से मैच चला। आपको किस प्लेयर से मतलब ये किस प्लेयर की पारी आपको सबसे अच्छी लगी? मेरे को दुबे जी की पारी काफ़ी इंप्रेसिव लगी, काफ़ी शानदार काम करके गए। आप भी बताना कि आपको क्या कमी लगी बॉलिंग में, और क्या कमी मतलब प्लेइंग 11 आपको ठीक लगी? ठीक थी वैसे, ओके प्लेइंग 11 थी, वो नहीं था कि थोड़ी सी बॉलिंग कर ले और थोड़ी सी बैटिंग वाला सीन नहीं था। आज ठीक ठाक प्लेइंग 11 खिलाई थी। वो तो कंडीशंस के हिसाब से, कभी एक फास्ट बॉलर होगा, कभी एक स्पिनर होगा। मेरा कंसर्न इतना ही था कि कप्तान साहब मतलब इंटरव्यू में तो कह रहे हैं कि सीमर्स को मदद मिलेगी और खिला रहे हैं स्पिनर्स, इसलिए कंसर्न था। अदरवाइज टीम मेरे को बड़ी कमाल की लगी। टीम में मेरे को कोई कंसर्न नहीं लगा। अगर आपको कोई कंसर्न लग रहा है तो आप अपनी राय जरूर कमेंट में दे के जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।